वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी शिक्षक भाइयों और बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल शिक्षण योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक शिक्षक के लिए शिक्षण योजनाएं बनाना अति आवश्यक हो गया है। अब विद्यालय खुलने को हैं, शायद कुछ समय पश्चात विद्यालय खोले जाएं और बच्चे आने लगें। वैसे शिक्षक लोग तो जा ही रहे हैं विद्यालय तो खुले ही हैं, परंतु जब तक विद्यालय में बच्चे नहीं आते हैं तब तक विद्यालय में सन्नाटा ही रहता है। इसलिए बच्चों के आने से पहले यह आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षण योजनाएं बना करके तैयार कर लें, क्योंकि उस समय जब बच्चे आने लगेंगे शिक्षण योजनाएं बनाने के पश्चात यदि शिक्षण कार्य करेंगे तो इससे पठन और पाठन प्रभावित होगा। और जिन विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है, कम स्टाफ है, वहाँ तो और भी कठिनाई आने वाली है शिक्षण योजनाएं बनाने के लिए। अतः हमारा प्रयास है कि हम शिक्षण योजनाएं बना करके सभी शिक्षकों के लिए प्रस्तुत करें, ताकि इससे और लोग भी लाभान्वित हो सकें। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके कि हमने कौन सी वीडियो अपलोड की है, किस क्लास की शिक्षण योजना बनाई है, और आप उसका उपयोग कर सकें और अपने मित्रों, शिक्षक साथियों और बहनों को फॉरवर्ड कर सकें, ताकि वो लोग भी शेयर कर सकें और उसका समुचित लाभ उठा सकें। तो आज हमने कक्षा 1 की हिंदी की शिक्षण योजना बनाई है और इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। आप लोग इसका यूं ही उपयोग कर सकते हैं या फिर इसी आधार पर और भी शिक्षण योजनाएं बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये बताने की कोशिश की है कि इसमें कितने कॉलम खींचें, किस प्रकार बनाएं। तो देखिए, कक्षा 1 की हिंदी विषय की शिक्षण योजना, दिनांक मैंने नहीं डाली है, कक्षा 1 है और विषय हिंदी कलरव। समय इसमें 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम्स क्या हैं इसमें? बच्चे लिखने से पूर्व वर्णमाला पर उंगली फेरने में सक्षम हैं, उंगली के निशान पर कुछ जानी पहचानी आकृतियाँ बना लेते हैं। इसके बाद आता है प्रकरण। तो प्रकरण है लिखने की तैयारी। बच्चे लिखने की तैयारी करने वाले हैं, मतलब लिखना सीखना है उनको। अभी वो कुछ नहीं जानते हैं लिखने के विषय में, परंतु लिखने की तैयारी करने की ओर अग्रसर हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। श्यामपट्ट, हरी पट्टी जो दीवारों में बनी होती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। स्याही, कॉपी, चॉक, डस्टर इत्यादि इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे। शिक्षण अधिगम गतिविधि, अब इसके बाद का चरण है शिक्षण अधिगम गतिविधि। इसमें भी 4 कॉलम खींचे जाएंगे। पहला होता है क्रम संख्या का और दूसरा होता है शिक्षण के चरण। शिक्षण के चरण में 3 चरण होते हैं। पहला होता है शिक्षण के आरंभ में, दूसरा शिक्षण के मध्य में और तीसरा होता है शिक्षण के अंत में। समय होता है 5 मिनट और आकलन का तरीका होता है सहभागिता और प्रश्नोत्तरी। तो शिक्षण के आरंभ में, जो कि पहला चरण है, इसका आरंभ होता है और शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और बच्चों से उनकी उंगलियों की छाप कापी पर लगवाती हैं। इस प्रकार वह उनसे आड़ी तिरछी रेखाएं खिंचवाती हैं। बच्चे रेखाएं खींचते हैं और बच्चों को इस कार्य में अत्यधिक आनंद आता है और फिर गोलों से विविध प्रकार की आकृतियां बनवाती हैं। बच्चे रुचिपूर्वक इस कार्य में संलग्न रहते हैं और शिक्षण कार्य आगे बढ़ता रहता है। कक्षा में रोचकता और उत्सुकता का माहौल रहता है। फिर है शिक्षण के मध्य में, इसके लिए 20 से 25 मिनट का समय रहता है और आकलन का तरीका होता है सहभागिता, प्रश्नोत्तरी। बच्चे रुचिपूर्वक कार्य करते रहते हैं, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इसमें शिक्षिका बच्चों को 2-2 के समूह में बैठाकर उनको चॉक देकर दीवार की हरी पट्टी पर रेखाएं खींचने को कहती हैं। बच्चे चॉक लेकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उस पर रेखाएं खींचना आरंभ करते हैं। बच्चे अपनी कॉपी पर अंगूठे की छाप लगाकर उसकी सीमा पर रेखा खींचने को कहते हैं। उसकी सीमा पर रेखा खींचते हैं। इस प्रकार इनसे किसी भी प्रकार की रेखा बनवाई जा सकती है बच्चों से और बच्चे उत्सुकता पूर्वक इस कार्य को करते हैं। उंगलियों की छपी हुई आकृति की सीमा रेखा पर पेंसिल फिराकर किसी भी प्रकार की आकृति बच्चे बना सकते हैं।
इसके बाद तीसरा चरण आता है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय होता है 5 मिनट। सहभागिता होती है बच्चों की, जो कि आकलन का तरीका माना गया है सहभागिता। और शिक्षिका श्यामपट्ट पर कुछ आकृतियां बनाकर बच्चों से उनको कॉपी पर बनाने के लिए कहती हैं। बच्चों को इस कार्य में अत्यधिक आनंद आता है और वो उसको बनाना आरंभ करते हैं। बच्चों के द्वारा किए गए कार्य को शिक्षिका निरीक्षण करती रहती हैं, साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता भी करती हैं। इसके बाद अगला चरण है स्व आकलन। शिक्षण के दौरान आई समस्याओं पर विचार करती हैं शिक्षिका और ये पाती हैं कि बच्चों ने लाइन खींचना, उंगलियों की छाप लगाना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना और उंगलियों की छाप से जो गोले बने हैं उनकी सीमा रेखा पर कोई भी डिजाइन थोड़ी हल्की हल्की बनाना सीख गए हैं। फिर इसके बाद आता है चरण गृह कार्य। तो शिक्षिका इसमें बच्चों को गृह कार्य देती हैं और बताती हैं कि अपने आसपास जैसे पत्ती, गिलास तथा कटोरी आदि का चित्र बना करके लाना है। इसके बाद आता है आगामी शिक्षण योजना। इस चरण में बच्चों ने आड़ी तिरछी लाइन खींचना सीख लिया है। इसको ध्यान में रखकर और शिक्षण के दौरान आई समस्याओं पर विचार करते हुए शिक्षिका आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेंगी। तो ये तो थी शिक्षण योजना। और ये हमारी शिक्षण योजना आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लिखें कि आपको किस क्लास की शिक्षण योजना चाहिए, किस